नमस्ते, मैं हूँ संध्या सिसोदिया और आज मैं लेकर आई हूँ हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 विषय विज्ञान कक्षा 10वीं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जिनको देखकर आप अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी समय है, अगर आपने अपनी तैयारी में कोई कमी पाई तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न। यह है पहला स्लाइड। मैं हर स्लाइड को कुछ सेकंड्स के लिए आपके सामने रखूंगी ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। आपको जो भी स्लाइड देखनी है उसे आप पॉज करके जितनी देर तक चाहे देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को देखकर आंसर्स को रिकॉल कर सकते हैं। जैसे विकृत गंधिता, पहला क्वेश्चन है, परिभाषा बतानी है। क्या होता है विकृत गंधिता? जैसे ही विकृत गंधिता शब्द आपके सामने आता है, आपके माइंड में क्या आता है? क्या आपको विकृत और गंधिता का मतलब पता है? विकृत और गंध का मतलब पता है? अगर हाँ आपको पता है तो आपको ये क्वेश्चन आता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, जैसे लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? ये तो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही आसान प्रश्न है, जिसके लिए हमें कक्षा 10वीं का विज्ञान पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, वो तो हम पहले से ही जानते हैं। इतने आसान प्रश्नों के उत्तर तो आप कॉमन सेंस से ही दे सकते हैं। बस ये वीडियो रिकॉल करने के लिए, जैसे ही क्वेश्चन दिखे तो आप उसके बारे में क्या क्या जानते हैं, बस इतना याद करने की कोशिश करें और देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है और ये जरूर आपको हेल्प करेगा। जैसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, हमें पता है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कही जाती है। मानव नेत्र और प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण का चित्र, जैसे ही हम पढ़ते हैं मानव नेत्र, हमारे सामने एनसीईआरटी का वो मानव नेत्र वाला पिक्चर सामने आ जाना चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है तो जरूर सामने आ जाएगा। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण बहुत ही आसान, सिंपल। थोड़ा सा आपको अपवर्तन को याद करना है और उसको कुछ कलर्स में, अलग अलग कलर्स में कई बार रिपीट कर देना है। इतना आसान सा चित्र है, आपको जरूर आता है। बस एक बार रिवाइज करें, एक बार रिकॉल करें इन स्लाइड्स को देखकर कि कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं और कौन से नहीं। अपने जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उन क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए एक पेपर और पेन लेकर नोट डाउन कर ले कि इस स्लाइड में से किस नंबर का क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं या आपको कम याद हैं। आप तुरंत ही उनको रिवाइज कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक बार इन्हें जरूर देखें। ये सब बहुत आसान क्वेश्चंस हैं और आसानी से आपको 2 मार्क्स दे सकते हैं और कुछ तो 3 और 4 मार्क्स भी दे सकते हैं। जैसे धातु और धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण बहुत ही आसान गुण है। धातु और धातु के भौतिक गुण तो आप देखकर बता सकते हैं। जैसे सोना, एक एग्जाम्पल सामने रखिए और आप सारे ही भौतिक गुण आसानी से बता देंगे कि जैसे धातु ठोस होती है, चमकीली होती है, धातु का तार बनाया जा सकता है, वो आघातवर्ध्य होती है। जैसे हमारे मंदिर की घंटी को बजाते हैं हम, आवाज आती है तो वो ध्वनिक होती है, धातु की बनी है ना। तो ये सब बहुत आसान है, सब हमारे आसपास हो रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस रिकॉल करिए और मार्क्स लाइए। ये है एक और स्लाइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखते हैं? ये वही कारण है, जैसे हम सीमेंट को खुला नहीं छोड़ते, वो जम जाता है। सेम कारण है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में रखने का, क्योंकि वो भी वातावरण से नमी लेकर कठोर हो जाएगा और फिर आपके काम का नहीं रहेगा जिस काम में आप उसे यूज करते हैं। याद आ रहा है ना किस काम के लिए यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को? खिलौने बनाने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए और टूटी हुई हड्डियां जोड़ने के लिए। ये तो सब आपको आता है, याद आ रहा है ना? हाँ, मुझे पता है आप लोगों ने प्रिपरेशन की है और ये सब आपको आसान लग रहा है, तो ये तो बस रिकॉल करने के लिए एक बार जरूर करें।
ये भी एक स्लाइड है आहार श्रृंखला का उदाहरण। वो तो हम डेली देखते ही हैं, जैसे पौधों को हिरण खाता है और हिरण को शेर, ये एक आहार श्रृंखला है। ये कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या टफ है? कुछ भी नहीं, आपको सब आता है, पर एक बार अपनी तैयारी जांचना जरूरी है। तो जरूर देखें। और आ, ये थे आपके 2 नंबर के प्रश्न, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही आई बटन पे क्लिक करके भी आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से जुड़े हुए वीडियोस देख सकते हैं। फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।